ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन और प्रणाम। रायपुर से जो हमारे जयंत सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर आपको धन्यवाद। आपके कारण हम इस गीता की सेवा कर पा रहे हैं। आत्मवंदन सर। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हमने अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 ये तीनों अध्याय देखे। 3 अध्याय, 5वां पूरा नहीं, मतलब एटलीस्ट 5वें में उसका एक टच किया गया है, मगर 2.5 से 3 अध्याय कर्म को दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पूरी भगवद गीता के 18 अध्यायों में आप अगर देखोगे तो केवल कर्मयोग को या कर्म को इतने सारे श्लोक दिए गए हैं। हमारे जीवन में भी कृष्ण बताने चाहते हैं वो परम आत्मा, पूर्णात्मा, जो आप कहो उसको, अस्तित्व बताना चाहता है कि जीवन में कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना ध्यान महत्वपूर्ण है, जितना ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना कर्म किए हम क्षण भर भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, ये हमने देखा है। 3 अध्याय कर्मयोग था, 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग था और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग था। आज का अध्याय 6वां अध्याय है, जो आत्मसंयम योग या ध्यान योग कहते हैं इसको। हमारे और आपके जैसे मेडिटेटर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अध्याय है, जिसमें हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कैसे उसमें डीप में हम जा सकते हैं, करने के फ़ायदे क्या हैं। मेडिटेशन के पहले हम स्वयं को कैसे रहना चाहिए, ताकि जब भी हम मेडिटेशन करें तो उससे हमको बहुत जल्द ही हम उस मेडिटेशन के गहराई में उतर पाए और हमें फ़ायदा मिल पाए। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आत्म संयम योग स्वयं परमात्मा ने, स्वयं कृष्ण ने इसका वर्णन किया है, अर्जुन को बता रहे हैं। ये श्लोक, ये जो अध्याय है ना, ये अध्याय एक जैसे हमको मनुष्य जन्म जो मिला है ना, वो सबसे बड़ा एक गिफ्ट है। उस अस्तित्व से मिला हुआ, कहो परमात्मा से मिला हुआ, पूर्णात्मा से, जो अनरैप्ड है। जब हम जन्म लेते हैं तो उस जो रैप्ड है, कवर किया हुआ है, हमको यहाँ आने के बाद उसको खोलना है। क्या है ये जीवन, कैसे जीना चाहिए, ये सब हमें भगवद गीता का स्वाध्याय और ध्यान से मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, इस भगवद गीता के इस अध्याय में ध्यान सिखाया गया है। सत्य की तरफ हमारा जो मार्ग है, वो कैसे उस अंतिम सत्य तक पहुंचना है, ये बताया गया है। और उस अंतिम सत्य तक पहुंचने के पहले ही अगर कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ी हुई तो हमारा क्या होगा, अर्जुन ने इसी अध्याय में प्रश्न पूछा है। उसके बाद कई लोग हमको बोलते हैं, हम इस अध्याय के स्वाध्याय के पहले नहीं ये कर पाते थे। शायद आप लोगों के पास भी कोई लोग आते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो यहाँ स्पष्ट दिया है कि अगर हम ध्यान उस मार्ग में चल रहे हैं, मगर आखिरी समय में हमसे कोई गड़बड़ी हुई और हम ध्यान भ्रष्ट हो गए, हम योग भ्रष्ट हो गए, तो हमारा क्या होगा। या हम तो इतने अच्छे कर्म करते हैं तो भी हमारे जीवन में ऐसे क्यों होता है, इसके भी ये सभी प्रश्न के उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 6वां अध्याय आत्मसंयम योग। आत्मसंयम मतलब आत्मा का संयम नहीं। आत्मा तो निर्विकार है, वो तो एक दृष्टा है, वो आप कुछ भी करो वो देखता रहता है। मगर हमारे में अगर संयम आने से हम उस आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। संयम ये आत्म तत्व तक पहुंचने की वन ऑफ द सीढ़ी है, स्टेयरकेस है। ध्यान से हम पहुंचेंगे, मगर ध्यान भी हम तभी कर पाएंगे अगर हम में संयम है। तो हम और आप एक एक्सपेरिमेंट करने जैसे हैं कि हम घर में बहुत कुछ बोल के आए हैं, कुछ लड़ झगड़ के आए हैं और आ गए,
बोर हो गए यार, चलो हम ध्यान सेंटर जाते हैं और बैठते हैं। करके देखो ये चीज़, आप यहाँ आने के बाद भी ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो वही है ना जो आप वहाँ से, शरीर से केवल आप आए हो घर से यहाँ पे, मगर वो मन भी साथ लाए हो। तो संयमित, कोई कुछ भी कहे, बार बार हमको एक ही चीज़ याद रखना है कि मुझे संयमित रहना है। मैं अगर असंयमित हो जाऊं तो मेरा ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो मैं आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए तीन चार जो चीज़ें हैं बहुत आवश्यक है। संयम, संयम आएगा ज्ञान से, सत्संग और ध्यान, ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक है। इन तीन चीज़ों को होने के लिए संयम की ज़रूरत है। अगर संयम नहीं रहेगा ना तो कैसा है, किसी ने एक, मेरे ख्याल से ओशो ने ही बताया है कि एक बहुत बड़ा घर है, महल है, और उस महल का मालिक नहीं है। हर नौकर अपने आप को मालिक समझ रहा है। कोई वहाँ से गुजरता है, कोई पूछता है ये किसका घर है, जो भी नौकर बाहर, मेरा है, क्योंकि मालिक आ ही नहीं रहा है। फिर दूसरा दिखे नौकर, ये हमको किराए से चाहिए, ये किसका घर है, वो बोलता है मेरा है। वैसे हम और आपकी स्थिति है मैडम, माय डियर फ्रेंड्स। हमारी इंद्रियां सब अपने अपने, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मन, मेरी बुद्धि। सच कहे तो मेरा कुछ भी नहीं है। क्या इन नौकरों का घर था वो? क्या ये जो घर है ये हमारे इंद्रियों का है? नहीं। मन का है? नहीं। बुद्धि का है? नहीं। आत्मा का घर है। आत्मा का, आत्मा ने लिया हुआ इस शरीर में प्रवेश किया है, इसी कारण हम अपने सब व्यवहार कर पा रहे हैं। क्या सिर्फ नौकर उसको, उस घर को चला पाएंगे? अगर सिर्फ नौकर ही रहेंगे तो कुछ दिनों बाद जब घर, इतना बड़ा घर है, उसके वाइट वॉशिंग करने, उसको रिनोवेशन करने, क्या इन नौकरों की, बोलना नहीं चाहिए, औकात है उसको ठीक करने की? उसके लिए तो मालिक ही चाहिए ना। वैसे ही हमारे इस शरीर को संयमित चलाने के लिए आत्म तत्व की ज़रूरी है, एक मालिक ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, और वो मालिक है ये आत्म तत्व। और ये आत्म तत्व भी हम और आप तभी इस आत्म तत्व तक पहचान पाएंगे। कल हमने जो कहानी बताई थी कि राजा, राजपुत्र, उस राजपुत्र को जब पता चलता है कि मैं एक, भिखारी रहता है और उसको पता चलता है मैं एक राजा का पुत्र हूँ, तो उसका बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, उसकी बात करने का तरीका बदल जाता है। वैसे हम और आप जब इस आत्म तत्व तक पहुँचेंगे, हमें पता चलेगा, हमारी मान्यता दृढ़ होगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो एक जो भय, विगत भय क्रोध, हमने परसों के दिन ये भी देखा है कि हम इस भय से बाहर आ जाएंगे। भय से बाहर आने से अपने आप क्रोध से बाहर, क्योंकि कामना रहेगी नहीं। किससे कामना करोगे? सामने वाला भी मैं ही हूँ, एक वननेस आ जाएगा। यही सब इस अध्याय में दिया है। पहला श्लोक हमारे पत्री जी का एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हमारा जीवन हम स्वयं बनाते हैं। इसी पे आधारित, या तो पत्री जी ने इसका आधार लिया है, या तो इसका आधार, पत्री जी के सेंटेंस का आधार भगवत गीता ने लिया है। मैं जज करने वाली नहीं हूँ इस बारे में, मैं कौन होती हूँ, मगर यही सेंटेंस इस श्लोक में दिया गया है, बस संस्कृत में दिया गया है। हम श्लोक नंबर 5 देख रहे हैं पत्री जी की भगवत गीता में, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक पहले लिया गया है। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव हि आत्मनः बन्धु, आत्मैव रिपु आत्मनः। उद्धरेत आत्मनात्मानं, हम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। आत्मा, एक आत्मा हम स्वयं के लिए है और दूसरा आत्मा के लिए शब्द दिया है कि हम स्वयं ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। न आत्मानम अवसादयेत्, और हम स्वयं ही अपने आप को डुबा सकते हैं। मनुष्य जन्म मिला है बीच का, या तो ऊपर जा सकते हैं या तो नीचे जा सकते हैं। आपको देखना है हमको क्या करना है, हमारे कर्म कैसे रखने हैं। वैसे नीचे जाने के चांसेस कम हैं, ध्यानियों के तो है ही नहीं, बाकी लोगों के मैं नहीं बता सकती, मगर मनुष्य जन्म गिफ्ट में मिला है हमको। तो हम हमेशा हर कर्म करते समय
अवेयर रहें माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बार मैं बोलती हूँ, कृष्णमूर्ति का वाक्य है, अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी। एक आध्यात्मिक मनुष्य है ना, वो हमेशा अवेयर रहता है। सामने वाला कुछ भी कहे, उसकी एक धारणा स्पष्ट रहती है कि नहीं नहीं, ये सब ठीक है, चल रहा है, वो अपनी कर्मों की पोटली भर रहा है, वो उसके विचार है, वो उसकी दृष्टि है, मुझे क्या करना है? आई एम अ स्पिरिचुअल सोल। मुझे अपने आप पर संयम रखना है, तभी हम उद्धरेत आत्मनात्मानम, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो आत्मा आत्मानम अवसादयेत, हम थोड़े से नीचे फिसल सकते हैं। मतलब इसी जीवन में हम सुखी दुखी होते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुख मतलब उद्धार हुआ ऐसे नहीं है, और दुख मतलब हम अवसाद हुआ ऐसे नहीं है। सुख दुख लगे हुए रहते। कल भी हमारी चर्चा चल रही थी, किसी घर में ऐसे कुछ हुआ, तब मैंने कहा कि जब वो पूर्णात्मा, जब वो परमात्मा भी जब अवतारित हुआ ना, राम जी का विवाह, आप अगर किसी भी रामायण में देखोगे, इतना सुंदर, तुलसीदास जी ने तो इतने सारे दोहे और चौपाइयाँ डाली है। क्या आनंद उत्सव था, जनकपुरी में जा रहे हैं, ये सब बाराती जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाद में आए अयोध्या में, उसके बाद क्या हुआ? राम जी का वनवास हुआ। सुख दुख उनके भी जीवन में लगे हुए हैं। हम और आप बच सकते हैं इससे? तो एक्सेप्ट करो जो भी है, और जैसी भी स्थिति हो उसमें अपने आप का उद्धार करो। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। आत्मैव ही आत्मनो बंधु मतलब हम ही हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। कैसे हम हमारे मित्र हैं? अगर हम दैवी गुण के साथ रह रहे हैं, हम अच्छे गुणों के साथ रह रहे हैं, हम हमेशा लोग, बुद्ध की एक ये है कि बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बोलते थे कि जब भी रास्ते से जाओ ना, हमेशा मन में गुनगुनाते जाओ, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। क्योंकि उससे हमारे मन में अमंगल का भाव ही नहीं आएगा। दूसरों का मंगल होने से अपने आप अस्तित्व में सबका मंगल होगा। हमारा मंगल तो है ही, इसीलिए तो हम दूसरों का मंगल चाह रहे हैं। उसी प्रकार जीसस की एक ये आती है कहानी कि जीसस जब एक गांव में गए, तब एक आदमी अपनी, उसके पास बैलगाड़ी थी, वो बैलों को चलाता था और खूब गालियाँ देता था। तो जीसस ने कहा कि तुम क्यों इसको इतना गालियाँ दे रहे हो? तो उसने हंसते हंसते कहा, क्योंकि ये मुझे वापस गाली नहीं दे सकते ना, इसीलिए मैं दे सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी ऐसे करते हैं बहुत बार। जो कमज़ोर रहता है ना, उसको बोलते हैं। ऐसे नहीं है। आप अस्तित्व उस इंसान को कितना दे रहे हैं। उस बैल को जीसस ने कहा कि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ना, ये बैल की तरफ नहीं जा रहा, ये अस्तित्व में जा रही है तुम्हारी गालियाँ, और वो कहीं ना कहीं से वापस आपके पास आएगी। कल जैसे मैंने सत्संग के बाद एक कहानी बताई थी, या तो मैंने शायद कल के सत्संग में भी बताया थी ये कहानी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक बच्ची रहती हैं जो ग्रेजुएशन के बाद वो जब जॉब ज्वाइन करती हैं तो अपना पेमेंट लाके अपनी मम्मी को देती हैं हर महीना। तो मम्मी बोलती हैं कि बेटी की कमाई तो मैं नहीं खाऊंगी, रहने दो। तो वो रोज़ उसको जो महीने का खर्चा लगेगा बेटी को देती है, बाकी सब पैसे माँ अपने कबाड़ में रखती हैं। और जब 1-1.5 साल में उसकी शादी पक्की हो जाती है, तब माँ उसी में, उसके कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, तब माँ उसी में 10-20 हज़ार करके एक एनवलप बना के बोलती है कि बेटा ये गिफ्ट है तुम्हारा ही तुमको। तो ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, हम अस्तित्व को क्या दे रहे हैं, वही अस्तित्व हमको देगा। ये आदमी गाली दे रहा है, जीसस बता रहे हैं मत दे। उसने सोचा कि ये इतना ग्रेट पर्सन है और मुझे ये बता रहे हैं, तो चलो मैं मान लेता हूँ। 2-4 दिन बिना गाली का रहा वो, मगर अब वो मुंह को आदत हो गई है, जहाँ बैल देखे दौड़ने लगे तो चालू तो वो छोड़ नहीं पाया। बाद में घूमते घूमते फिर जीसस आए, उनको देख के वो बोला मैंने बहुत प्रयास किया मगर ये मेरे से नहीं हो रहा है। जीसस बोले ये जब तक दिमाग में रहेगा ना मेरे से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, मुंह बिल्कुल बंद रखो तभी हो पाएगा ये चीज़। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उसने प्रयास किया बहुत मगर वो नहीं कर पाया। ये हमारी आदतें हैं, ये असंयमित जीवन है।
संयम नहीं रहेगा तो हम ही हमारे शत्रु बन रहे हैं। आज हम अस्तित्व में गालियाँ स्टोर कर रहे हैं, अस्तित्व हमको ये लौटाएगा, किसी न किसी के थ्रू लौटाएगा। फिर हमको लगेगा अरे यार मैंने तो इस आदमी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये क्यों मुझे इतना क्रिटिसाइज करता है, ये क्यों मुझे इतना गाली देता है। इसका नहीं बिगाड़ा है, मगर आपने अस्तित्व को ये सब दे के रखा है। हम जो बीज बोएंगे ना वही तो हम पाएंगे। हम बीज करेले का बोएंगे और सोचेंगे हमको आम मिले, कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एक 10 साल पहले कुछ 1 लाख की एफडी करके रखी हैं, एसबीआई का कुछ ये था कि 10 इयर्स के बाद आपको डबल मिलेगा। आप भूल गए 2-4 साल में कि मैंने ये किया था, वो पेपर वगैरह कहीं रखा है। बाद में अपने जीवन में इतनी घटनाएं हुई कि उसको आप भूल गए। मगर 10 इयर्स के बाद एसबीआई आपको याद करेगा, आपका ये एफडी है सर, ये डबल होके आपके पास आ रहा है। वैसे ही हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं कि हम भूल जाते हैं, मगर अस्तित्व को याद रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अस्तित्व वापस लौटाएगा। इसीलिए अगर हमको हमारे मित्र बनना है ना, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको सही रहना है, हमको संयमित रहना है, हमको अच्छे गुणों के साथ रहना है। नहीं तो हम जो दे रहे हैं वही पाएंगे और हम ही हमारे शत्रु बनेंगे। क्योंकि हमारा जीवन दुखमय होगा तो हम बोलेंगे यार मैंने क्या किया है, ये जीवन को त्यागना ही सही है। हम आत्मघाती तक बन सकते हैं। तो हम अपने शत्रु, मैडम ने बीच में, मैडम का एक लेक्चर था यूट्यूब में कि लव एंड फॉरगिवनेस पे, सबसे पहले हम, स्वर्णा मैडम का, हम अपने आप को प्रेम करना सीखें। अगर हम ही अपने आप को हेट्रेट कर रहे हैं तो आप दूसरों पे कैसे लव करोगे? दूसरों के ऊपर प्रेम करने के पहले हमको अपने आप पर प्रेम करना ज़रूरी है। और अपने आप पर आपका प्रेम कब होगा? अगर आप बहुत क्रोध कर रहे हैं तो आपको बाद में ग्लानि आती है कि अरे यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे से, आज मेरे से बहुत गलत चीज़ हुई है। तो आपका ही आपके प्रति प्रेम घटेगा। वही आप कोई भी कुछ भी कहे मगर आप चुप रहे तो बाद में आपको लगेगा यार आज मैंने कितना खुद को जीता है, वो आदमी कितना बोला है मेरे को मगर मैंने एक शब्द भी नहीं बोले उसको। तो ये खुशी अंदर से करके देखना है, ये प्रयोग अंदर से खुशी होगी और अपना सेल्फ लव बढ़ता है। ऐसे में ये है आत्मसंयम। माय डियर फ्रेंड्स, इस आत्मसंयम से ही हम आगे हमारे ही मित्र हो सकते हैं। गुरजीएफ करके एक बहुत अच्छे संत थे फ्रांस के, वो बोलते थे कि मेरे पिताजी, हम बहुत गरीब परिवार से आए हैं और मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, बस एक ही चीज़ दी है। तो सब लोग पूछने लगे कि क्या दिया है पिताजी ने, कि जो मुझे ज़िंदगी भर मुझे बहुत सुकून मिला उस चीज़ से। तो बोले ऐसे क्या दिया पिताजी ने? तो गुरजीएफ ने कहा कि मैं जब 7-8 साल का था तब मेरे पिताजी की देहांत हो गया। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला कि जब हम गलत कर्म करते हैं या किसी को गलत बात करते हैं या किसी को दुख देते हैं, ऐसा कर्म या ऐसा कुछ वाक्य हमको बोलना हो ना तो 24 घंटे तक रुक जाओ और उसके बाद बोलो। माय डियर फ्रेंड्स, 24 घंटा काफ़ी है हमको समझने के लिए कि हम ये जो बोलेंगे ना इससे सामने वाला दुखी होगा, इससे सामने वाले को दुख होगा। आज मैं उसको दुख दे रहा हूँ ना तो कल यही रिबाउंस होके मेरे पास आएगा। ये जो तरंगे हैं ना ये इतनी आसान नहीं रहती कि यहीं तक रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पानी है, बहुत शांत है पानी, हम एक पत्थर डालें, क्या होता है उस पानी में? तरंगे पैदा होती हैं, रिपलिंग्स बोलते हैं। ये बहुत छोटा शुरू में रहता है, फिर पत्थर तो चला गया नीचे मगर वो तरंगे दूर दूर तक जाती हैं। वैसे ही हमने किसी को दुख दिया या हमने किसी को सुकून दिया, ये तरंगे अस्तित्व में दूर दूर तक जाती हैं और फिर वही लौट के हमारे पास आती है। और इसीलिए हम हमारे मित्र बन सकते हैं, हम हमारे शत्रु बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी वो मकान की कहानी बताई कि हमारे मन वचन कर्म एक रहे। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह कोई दिखा, हम मन में बोलते हैं आज
आज यार इसका मुंह देखा, नहीं पता दिन कैसे जाएगा। और वो सामने आने से हम राम राम सर, राम राम, क्या अच्छा लगा आपको देखे। ये ना वो मन में अगर ये है ना, तो कम से कम अगला वाक्य तो मत बोलो, राम राम करो, कहो और आगे बढ़ो। ये जो चीज़ है ना, अंदर एक बाहर एक, मन कुछ सोच रहा है, बोल कुछ रहे हैं, इंद्रियों से कुछ कर रहे, ये जो विपरीतता है ना, यही हमें हमारा शत्रु बनाता है। क्योंकि वो इंसान ऐसे, वो जाने न जाने मगर अस्तित्व तो जानता है ना। और हमारे पास, हमारे भारतीय संस्कृति में माय डियर फ्रेंड्स, ये राम राम शब्द इतना कितना अच्छा है कि मैं तेरे अंदर के राम को प्रणाम करता हूँ। और वो इंसान भी राम बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग तो सबकी गुड रहेगी या नहीं, नहीं आपको, आपने गुड मॉर्निंग बोलने से उसकी मॉर्निंग गुड होगी क्या, नहीं पता। तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते, मैं भी हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण करके फोटोज सबको, बस उद्देश्य इसके पीछे एक ही रहता है कि एक अच्छी उन्नत आत्मा को कोई एक सेकंड के लिए भी देखे ना यार, तो भी उद्धार होगा, कब नहीं देखने वाला भी। बात भी पीछे भावना, मगर लोग क्रिटिसाइज करते कि भगवान जी की फ़ोटो लोगों को भेज के क्या मुक्ति मिलती है। अरे यार, मुक्ति के लिए, हमारे मुक्ति के लिए नहीं, तुम्हारे मुक्ति के लिए भेज रहे हैं। क्या समझाए लोगों को। तो बोलने वाले बहुत रहते हैं, मगर मन वचन कर्म तीनों एक साधने की कोशिश करना है हमको। बहुत बार व्यवहार में ये करना पड़ता है, मगर फिर एक बार कहूँ कि रात के समय इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने हमने जो कुछ उस मार्ग को जाते समय जो कुछ हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो कुछ विपरीत चीज़ें हम कर रहे हैं, वो नहीं होने के लिए इंट्रोस्पेक्ट करके अपने सामने जो हमारा जो एक आदर्श है, चाहे एक कोई एनलाइटन पर्सन है, चाहे स्वर्ण मैम हो या कोई, उनको सामने रखते हुए आँख बंद करके उस आदमी से क्षमा मांगना है। केवल क्षमा नहीं मांगना है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। उस एनलाइटन पर्सन के साक्षी में करोगे ना, अपने आप उनके वाइब्स आपके ऊपर काम करेंगे, और अगली बार आपको कहीं ना कहीं वो ये रहेगा कि वो पर्सन देख रहा है, वो पर्सन ने वो अपने को इंडिकेट इनडायरेक्टली करेगा कि पिछली बार भी तो ये हुआ था, फिर वही गलती कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए उनको साक्षी रखते हुए हमको ये चीज़ करनी है। तो हम संयमित रहें, आत्मसंयम, इसीलिए आत्मसंयम रहे कि हम अपने दोस्त बनना चाहते हैं, हम अपने रिपु मतलब शत्रु नहीं बनना चाहते। आत्मैव ही आत्मना बंधु, भाई दोस्त बनना चाहते हैं। आत्मैव रिपु आत्मना, आत्मा के ही शत्रु नहीं बनना चाहते हैं। इसका मतलब हम हमेशा उस मार्ग में चलते हुए सत असत का भान रखें, असत के साथ जितना हो सके डिस्टेंस रखें, दूर रहे, साक्षी भाव से देखना है असत को। और जहाँ कहीं नहीं सकते, भगवत गीता भी बोलती है वो जहाँ हो वहीं रहो, कहीं नहीं जाना है हमको, मगर साक्षी भाव से देखना है सब चीज़ को, और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये मार्ग ही आनंद देने वाला है। हम आत्म तत्व को देख पाए न देख पाए, पहचान पाए नहीं, मुझे खबर नहीं ये सब क्या है, मगर मैं जो अनुभव कर रही हूँ ये ध्यान, ये मैं हमारी अभी चर्चा हुई कि कुछ भी होता है घर में और या बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है, तो लगता है यार सेंटर में जाएं, आराम से बैठे ध्यान करें, एक अलग दुनिया में आप चले जाते हो, एक अलग मार्ग में आप चले जाते हो, और वो मार्ग ही हमें आनंद देता है। मगर वो मार्ग आनंद देने के लिए हमको भी संयमित रहना है। कुछ भी हो घर में साक्षी भाव रखना है, संयमित रहना है और इस मार्ग पर चलना है। एक छोटी सी ये कह के बंद करती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी को ये शायद, मगर ये कहानी है और ये हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, उनकी एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, मैंने जस्ट उसके कुछ क्लिपिंग्स ऐसे किसी ने बताया तो ये सुनी हूँ यूट्यूब पे। तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसका नाम प्रियदर्शनी था, और शी वॉज 12-13 साल की थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 6 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल भेजा था।
माय डियर फ्रेंड्स, माँ नहीं थी उनकी घर में, माँ नहीं थी और फादर जेल में। तो ऐसे इसमें 6 साल, मतलब 12 से 18, एक पुत्री के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत चेंजेस होते रहते, बॉडी में चेंजेस, मेंटली चेंजेस बहुत। तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट ये कालखंड था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कैसे होगा मेरी पुत्री का। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक ही बोले, बाकी मुझे आप जेल में कुछ दो न दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपनी पुत्री के साथ रोज़, उस समय तो पत्र का ही ये था, व्हाट्सएप नहीं थे, मैं उसके साथ संबंध रख पाऊँ, मैं उसके साथ बातचीत कर पाऊँ। तो मैं रोज़ एक पत्र उसको लिखूँगा और इस जेल से उस तक पहुँचाए। वो भी बहुत इससे रोज़ बापू का लेटर आएगा, बाबा के लेटर आएगा करके ये करती थी। एक दिन उसने भी पत्र वो उसमें लिखती थी कुछ कुछ कि बाबू मैं कैसे पहचानूं कि मैं जो काम, बहुत अच्छा उत्तर दिया है उन्होंने, मैं जो कर्म कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है कि गलत है। घर में माँ नहीं है, बाबूजी जेल में है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उनके सभी विचार हमको पसंद आए ना आए, मगर कुछ लोगों के अगर कुछ अच्छे विचार हैं ना तो हमको ज़रूर लेना चाहिए उसको। तो उन्होंने वही बताया कि बेटा, कर्म करने के बाद अगर तुमको कोई पूछे और तुम उसको सिर उठाकर बता पाए तो समझ लेना कि मेरा ये सत्कर्म है। और वही कोई भी कर्म करने के बाद तुमको किसी ने पूछा और आप छुपा रहे हो, आप नीचे मुंडी डाल के चुप हो, उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आपने सत्कर्म नहीं किया है। ये हम और आपको बहुत बड़ा संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। सत्कर्म क्या है कि हम कोई भी कर्म करें, कोई पूछे तो हम सिर ऊपर उठाकर बता पाए कि हाँ हमने ये किया है, और गलत भी किया है तो हम ये बोल पाए हाँ मुझसे आज ये गलती हुई है, और फिर हम क्षमा मांगे। ग्रैटिट्यूड और ये सब तो है ही, क्षमा मांगना, तो उससे हम इस कर्म से बाहर निकलेंगे। मगर सत्कर्म क्या है ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। हम और आप सब इसी राह पर चले, ध्यान करें, सत्संग करें, सेवा करें और माय डियर फ्रेंड्स ज्ञान स्वाध्याय प्राप्त करें। आज बस इतना ही। आप सभी के माध्यम से मुझे गीता की सेवा करने का मौका मिला। एक्चुअली मैंने आज एक ही श्लोक लिया है क्योंकि आगे के 3 श्लोक इकट्ठा लेने हैं। ध्यान की विधि में कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, ये तीनों श्लोक इकट्ठा लेने से ही हम और आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।